भृगु ऋषि बैठे थे। भृगु ऋषि ने एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और उस राक्षसी ने उन गणों की बुरी तरीके से पिटाई की। गण बेचारे भाग करके कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ को सारा हाल बताते हैं। भगवान शंकर ने जब सारा हाल सुना तो क्रोध आया। क्रोध में आकर के अपनी जटा को जमीन पर पटक दिया तो वीरभद्र प्रकट हो गया। हाथ जोड़ा, कहा पिताजी आदेश करें कि जाओ दक्ष जो यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र वहां से चलता है। जैसे ही यज्ञ मंडप में आया, केले के खम्भे को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया, घी का घड़ा जमीन पर मार दिया और जितने भी वहां पर देवता थे उनको बुरी तरीके से सताने लगा, मारने पीटने लगा। दक्ष प्रजापति को जब खबर मिली तो भागता हुआ आया। बताया जाता है कि दक्ष का धड़ से सर अलग कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग कांपने लगे कि अब ये दक्ष मालूम पड़ता है वीरभद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग करके सब भोलेनाथ के पास में पहुंचे, क्षमा याचना मांगने लगे, कहने लगे हमसे भूल हो गई, क्षमा करें। आज भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, जब हमारा वहां पर इतना बड़ा अपमान हो रहा था तुमने उस जगह पर नहीं रुकना चाहिए था। कहा हमसे भूल हो गई। आज भोलेनाथ आए, यज्ञशाला में देखा तो यज्ञपति का धड़ है, सर है नहीं। उसी समय बकरे का सर ला करके लगा दिया। बकरे का सिर क्यों लगाया? कि बकरा हमेशा मैं करता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है, और बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी धरवा। आज जैसे ही बकरे का सर धड़ पर लगाया, खड़ा हो गया, तुरंत भोलेनाथ के पैरों पर गिर पड़ा। कहा प्रभु हमारे हृदय में घमंड था, गरूर था, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, मैंने क्षमा करें।